हेलो दोस्तों। भारत ज्ञान परंपरा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज जो है हम एक प्राचीन भारतीय नाटक है की चर्चा करने वाले हैं और उसकी क्या कहानी है। वो नाटक है महान कवि नाटककार संस्कृत के भवभूति द्वारा लिखित मालती माधव नामक नाटक। इस नाटक को आपको समझने के लिए सबसे पहले इसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर इसके कैरेक्टर को आप समझ गए, मतलब कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं, किनके बारे में लिखा गया है, अगर उन्हें समझ गए, यकीन मानिए आपको इस नाटक में बहुत ही आनंद आने वाला है। ये नाटक जो है प्रेम प्रसंग के विषय पर आधारित है। भवभूति जो प्राचीन भारत के संस्कृत के महान कवि व नाटककार रहे हैं, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि रहे हैं, और वो यह नाटक जो है विदर्भ राज्य और पद्मावती राज्य के दो मंत्रियों के पुत्र और पुत्रियों के प्रेम प्रसंग पर आधारित इस नाटक की रचना करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं इस कैरेक्टर के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ पहले कि सर्वप्रथम दो राज्य हैं जिनका इस नाटक में जिक्र किया गया है। पहला राज्य है विदर्भ है, जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा राज्य है पद्मावती। यहाँ के दोनों राजा हैं और इन राज्य के दरबारों में एक मंत्री रहता है, और उसी प्रकार से दूसरे राज्य के दरबार में भी एक मंत्री रहता है। और जो पद्मावती राज्य है वहां पर एक मंत्री है और एक सचिव है। तो सर्वप्रथम तीन व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं और एक क्या है, महिला है। ये तीनों बचपन के क्या हैं, मित्र हैं। इनमें से पहला जो है विदर्भ राज्य का मंत्री देवराज, दूसरा है पद्मावती राज्य का मंत्री भूरिवसु, और उनकी एक जो तीसरी महिला मित्र है वो है कामंदकी। ये बचपन में अपनी मित्रता को जन्मों जन्म तक चलाने के लिए बात करते हैं और कहते हैं कि जब भी हमारी संतानें होंगी, अगले जो बच्चे या बच्चियां मतलब पुत्र पुत्रियां होंगे, उनको हम क्या कर देंगे, रिश्तों में बदल देंगे, ताकि हमारी मित्रता जो है जीवन पर्यंत हमेशा बनी रहे। इस कहानी में मित्रों आगे चल कर के जो उनकी महिला मित्र है कामंदकी, वो तो संन्यास ले लेती है। उसने जीवन से संन्यास ले लिया तो उनके कोई पुत्र पुत्री होने की संभावना ही खत्म हो गई। आगे जो बचते हैं, एक विदर्भ राज्य का मंत्री देवराज बचता है और दूसरा पद्मावती राज्य का मंत्री भूरी वसु बचता है। तो हालांकि जो कामंदकी है संन्यास ले चुकी है, वो इस वचन को पूरा करने के लिए उनके पुत्र और पुत्री के प्रेम प्रसंग को क्या करेगी, बहुत अच्छे से सहयोग करेगी। हालांकि उसमें कई विलन भी आएंगे, उन विलन से बचाने में बहुत मदद करेगी कामंदकी। चलिए अब थोड़ा सा और इसमें समझते हैं कि जो विदर्भ राज्य के मंत्री देवराज हैं, उनका पुत्र कौन है, माधव है। और जो पद्मावती राज्य का मंत्री भूरिवसु है, उनकी पुत्री कौन है, मालती है। इन्हीं मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का जिक्र इस नाटक में किया गया है, और इन्हीं के नाम पर यह नाटक बना हुआ है, मालती व माधव। मालती माधव इस नाटक का नाम है। अब जो पद्मावती राज्य की, अब नाटक का प्रसंग चालू होता है, अंक एक चालू होता है। उसमें क्या है कि जो पद्मावती राज्य के मंत्री भूरी वसु की पुत्री है, उसका नाम है मालती, और वो मालती विदर्भ राज्य के मंत्री देवराज के पुत्र से प्रेम करती है। परंतु जो पद्मावती राज्य का राजा है और उसका सचिव है, सचिव का नाम नंदन है, नंदन जो है मालती से विवाह करने के लिए आतुर हो रहा है। एक तरफ कामंदकी और देवराज चाहते हैं कि माधव का विवाह मालती से हो जाए, तो दूसरी तरफ है पद्मावती राज्य का जो सचिव है नंदन, वह उसके विवाह के लिए क्या है, आतुर है। और नंदन पूरी कोशिश करता है कि मालती से मेरा विवाह हो जाए। इसके लिए वह राजा से क्या करता है, प्रार्थना करता है। अब कुछ कैरेक्टर और समझिएगा। जो नंदन है पद्मावती राज्य का सचिव, और उसकी बहन है मत्यंतिका। मत्यंतिका जो है नंदन की बहन है, और मत्यंतिका जो है वह मालती की सहेली भी है।
नंदन की बहन है और मालती की सहेली है, वह मदयंतिका माधव के मित्र मकरंद से प्रेम करती है। माधव के मित्र मकरंद से प्रेम करती है और नंदन जो है मालती से शादी करना चाहता है, मालती जो है माधव से शादी करना चाहती है। कहानी में आगे आता है कि जो माधव है और मालती है, यह दोनों सर्वप्रथम एक मदनोद्यान में मिलते हैं और मिलने के बाद इनमें जो है एक दूसरे को देखकर ये मुग्ध हो जाते हैं और इनका प्रेम प्रसंग जो है जागृत हो जाता है। और इसी मदन उद्यान में मिलते समय इन्हें यह सूचना मिलती है कि जो मालती की सहेली मदयंतिका है तथा माधव का मित्र मकरंद है, वो भी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनके प्रणय की भी इसी टाइम पर सूचना मिलती है। आगे कहानी चलती है और नंदन जो था वो पद्मावती राज्य का सचिव राजा से प्रार्थना करता है कि महाराज, मेरा विवाह जो है अपने मंत्री की बेटी मालती से करवा दीजिए। राजा भी इस बात पर सहमत हो जाता है और वो मंत्री अपने मंत्री भूरवशी को आदेश देता है कि इसका विवाह इससे कर दीजिए। आदेशानुसार यह निर्णय हो जाता है कि अब मालती का विवाह जो है नंदन से होना है। अब इधर माधव जो है इस वियोग श्रृंगार का यहाँ नाटक आ जाता है, वियोग श्रृंगार का पक्ष आ जाता है और माधव जो है मालती से प्रेम के विक्षोभ में क्या है, दुखित होता है। अब इसी टाइम पर जो एंट्री होती है, वो जो उनके 3 मित्र थे पहले शुरुआत में, कामंदकी नाम की जो महिला मित्र थी जो संन्यास ले चुकी थी, उसकी 2 शिष्याएं हैं सौदामिनी और अवलोकिता। उसकी 2 शिष्याएं हैं सौदामिनी और अवलोकिता, वो भी दोनों सहयोग करती हैं माधव और मालती को मिलाने में। आगे क्या होता है कि कामंदकी थी जो, वो मालती को मना लेती है माधव से विवाह करने के लिए और मालती को गांव के बाहर एक शिव मंदिर में ले आती है। वहीं पर मालती और माधव दोनों मिलते हैं और इसी मिलने के मतलब विवाह टाइप का होना था, गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह होना था। इसी मिलाई के साथ में जो है मदयंतिका और मकरंद भी दोनों आते हैं, जो कि क्या थे, एक मालती की सहेली थी और एक माधव का मित्र था। दोनों आते हैं, परंतु यहाँ पर संयोगवश जो है मदयंतिका पर एक शेर आक्रमण कर देता है जो कि मकरंद की प्रेमिका थी। इस परिस्थिति में मकरंद जो है मदयंतिका को शेर से बचा लेता है और शेर की हत्या कर देता है। हालांकि इस दौरान जो मकरंद घायल हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब वो चेतन अवस्था में आता है तो मदयंतिका मकरंद को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न होती है और वह दोनों, उनका प्रेम भी जागृत उठता है। आगे जब दूसरी तरफ राजा ने यह निर्णय दे दिया था कि मालती का विवाह नंदन के साथ में होगा, जो कि वहां का सचिव था। यह निर्णय हो चुका है। अब ये कहानी में आगे बढ़ता है तो ये दोनों क्या करते हैं, जो मालती और माधव थे साथ में जो कामंदकी थी इनके साथ में, वो क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। और षड्यंत्र क्या करते हैं कि नंदन का विवाह मकरंद के साथ करवा देते हैं। मकरंद एक पुरुष था जो कि माधव का मित्र था। मकरंद मालती का भेष बनाता है और मालती का भेष बना करके सब कुछ हो जाता है, विवाह हो जाता है। जो भी मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भावर आवर वगैरह होती है, सब कुछ हो जाता है मकरंद के साथ में। और विदा होकर के मकरंद मालती के भेष के रूप में चला जाता है नंदन के घर में। और जब रात्रि के समय जब शेष सैया पर वो सोते हैं तो उस टाइम पर पता चलता है कि ये तो कोई पुरुष है। तो मकरंद जो है पूरी वास्तविकता बता देता है और वह सुबह दोनों मकरंद और नंदन मालती और माधव से मिलने के लिए जाते हैं और वह भी क्या करते हैं, फिर प्रेम का उनके क्या कर देते हैं, मतलब समर्थन कर देते हैं। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलती है कि मकरंद ने जो है मालती को भगाने का प्रयास किया है, इस पर पुलिस द्वारा आरोप लगाया जाता है और भगाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह सूचना जैसे ही माधव को मिलती है तो माधव भी वहां जाता है। मकरंद और माधव दोनों मिलकर
जो सिपाही होते हैं गिरफ्तार करने वाले, उनको क्या करते हैं, परास्त करते हैं, वीरता पूर्वक परास्त करते हैं। इस बात से राजा काफी खुशी होता है और उनकी मतलब वीरता को देखकर क्या करता है, उन्हें अभय दान देता है। कहानी यहाँ नहीं, यहाँ पर एक कैरेक्टर और आता है कि ये सब यहाँ उठे हुए हैं, लेकिन बीच में क्या होता है कि एक, जब वहां पर उस पर शेर पर हमला किया था मध्यंतिका के ऊपर, तो उस परिस्थिति में क्या हो गए थे ये सब, मतलब उस डायमेंशन में चेंज हो गए थे, यहाँ सोचने लगे थे उसके बारे में, उस समस्या के बारे में। उसी समय पर जो है एक अघोर घंटा नाम का तांत्रिक जो है अपना तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए एक बलि की उसे आवश्यकता होती है, और उस बलि को पूरा करने के लिए अपनी शिष्या को भेजता है। उसकी शिष्या का नाम था कपाल कुंडला। कपाल कुंडला जाती है, जो मालती थी माधव की प्रेमिका, उसको उठा करके ले आती है और उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही बलि चढ़ाने का नंबर आता है, संयोग बस वहां पर पता नहीं माधव कहीं से आता है, ऐसा नाटक में उल्लेख मिलता है, और माधव जो है अपनी प्रेमिका मालती को उन्हें तांत्रिकों से बचा लेता है और उस अघोर घंट नामक गुरु की जो है हत्या कर देता है माधव। परंतु यहाँ कपाल कुंडला क्या करती है कि यह प्रतिज्ञा लेती है कि इसने मेरे गुरु की हत्या की हुई है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। अब जब ये ऐसी प्रतिज्ञा ले लेती है और वहां राजा जो है उन्हें अभयदान दे देता है कि तुम, मतलब वीरता से उनकी प्रसन्न होकर अभयदान दे देता है। और जब वो मकरंद और माधव दोनों लौट कर आते हैं, तो मालती उन्हें वहां नहीं मिलती है। मालती को जो है कपाल कुंडला उठा ले जाती है पुनः, क्योंकि उसने जो प्रतिज्ञा की हुई थी। इस दौरान अब मालती को कौन बचाता है, इस दौरान जो है मालती को वो जो कामंदकी नाम की महिला थी जो सन्यास ले चुकी थी, उसकी दो शिष्याएं थी, सौदामिनी और अवलोकिता। तो उसमें से एक शिष्या सौदामिनी ने मालती को बचा लिया और मालती व माधव को मिला दिया। परंतु यह खबर अभी सभी को पता नहीं थी। जो कौन थे भाई, भूलवशी था, कामंदकी थी, और जो मदयंतिका थी, मकरंद, इनकी जो पता नहीं थी। ये तो उन्हें तो ये सब लग रहा था कि भाई मकरंद को और माधव को जो है पुलिस वाले पकड़ ले गए हैं, अब उन्हें क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। इसलिए उनके दुख में वो काफी चिंतित थे। परंतु जैसे ही सौदामिनी यह खबर देती है कि मैं मालती को भी बचा लिया है और माधव भी मिल चुका है, दोनों को मिला दिया है, उनके जीवित होने की जैसे ही खबर मिलती है, तो उनमें क्या जाता है, दोनों में क्या हर्ष का भाव आ जाता है। और अंत में कवि के अनुसार यहाँ संयोग रस पुनः प्रधान हो जाता है, मालती और माधव मिल जाते हैं। संयोग श्रृंगार की यहाँ पर अंत में प्रधानता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार मालती और माधव नामक नाटक का मैंने एक सारांश प्रस्तुत किया है। इसमें 10 अध्याय हैं इस नाटक में, परंतु ये जो है पूरी कहानी का सारांश जो है यही है, इस नाटक का सारांश यही है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।